देखिए एक और अपडेट सबसे पहले दर्शकों को देते चले। कोलकाता आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला और तोड़फोड़ मामले में 5 और आरोपी को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने अब तक 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए किस तरह से सीबीआई एक्शन ले रही है। देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक और अपडेट आपको देते चले कोलकाता से। आरजीकर मेडिकल अस्पताल में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला है। आपको तस्वीरें याद हो गई किस तरह से तोड़फोड़ की गई थी, सबूत को मिटाने का आरोप लगाया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस एक्शन में और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और देव, इस पूरे मामले में और 5 की गिरफ्तारी हुई है। अस्पताल में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, आरोप ये लगा कि सबूतों को वहां से मिटाने की कोशिश की गई। जरा बताएं किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, गिरफ्तारियां कैसे की जा रही है और कैसे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल 14 तारीख रात को जैसे गुंडे फौज आके आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर घुस के इमरजेंसी वार्ड की बात करें, आउटडोर की बात करें, स्टोर रूम जहां पे कंट्रोल रूम होता है, सीसीटीवी वगैरह जहां से कंट्रोल होता है, सब में घुस के तोड़फेड़ किए। साथ ही साथ अगर बात करें वो जो गुंडे फौज 7,000 की करीबन जो गुंडे लोग आए थे और तोड़फोड़ किए थे, कहीं ना कहीं सूत्रों से पता चल रहा है कि वो सबूत मिटाने के लिए ऐसा काम हुआ है। आगे अब तक 37 जन की अरेस्ट गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ ये केस जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहे हैं और कोलकाता पुलिस के एक 15 जन का कमेटी टीम गठन हुआ है जो पूरा ये इन्वेस्टिगेशन मामले को कैसे उन लोग आए थे, कौन पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व थे क्या, या कुछ सबूत मिटाने के लिए कोई पर्टिकुलरली बैकडोर से कोई ये मामला को पूरा खेलवाल कर रहे हैं, जिसको ये डायग्राम को चला रहा है और सबूतों को मिटाने के लिए कई कोशिश किए थे। इस चलते सीबीआई की बात करें, कोलकाता पुलिस की बात करें, हर एक एंगल से हर कोई कोने से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अब तक 37 जन को अरेस्ट हो चुके हैं इस मामले में और आगे इसका नंबर्स और आंकड़े बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उस दिन जब ये तोड़फेड़ का मामला हुआ रहा था वहाँ पे करीबन 1000 से ज़्यादा वो हॉस्पिटल के अंदर घुसने की कोशिश की थी और सबका जिसका सीसीटीवी से फुटेज मिला है, जिनका फोटो आइडेंटिफाई हुआ है, सबको एक एक बुला के पूछताछ हो रहा है और आगे अरेस्ट भी हो रहा है। अब बिल्कुल देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। केशव, अगर बात दिल्ली की करें, जरा दिल्ली की क्या तस्वीर है, क्या अपडेट है बताइए, क्योंकि हड़ताल की वजह से जो मरीज अस्पताल के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा। जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए मरीज जा रहे हैं वो वापस खाली हाथ लौट रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में पूरी तरह से ओपीडी सेवा अभी भी बाधित है, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि जो उनकी मांग है उसको नहीं माना गया है, इसलिए वो जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू करेंगे। और इसीलिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय निर्माण भवन के बाहर दिल्ली के जो प्रमुख सरकारी हॉस्पिटल है, एम्स, आरएमएल, सफदरजंग, इन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो ओपीडी सेवा उन मरीजों के लिए शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले तक जो ये डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनकी मांग थी कि सीपीए एक्ट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से उनको लिखित में आश्वासन मिले तो वो स्ट्राइक खत्म कर देंगे। जो आईएमए के डेलीगेशन मिला था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से, या फोडा के जो डेलीगेशन मिला था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से, तो उनके तरफ से यही मांग की गई थी। उसके बाद 2 दिनों पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से उन डॉक्टरों को लिखित आश्वासन दिया गया था कि वो सीपीए एक्ट को लेकर एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, उसके बाद इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है फिर अगले दिन 24 घंटे का जो है आईएमए की तरफ से स्ट्राइक का आह्वान किया गया था शनिवार को। और उसके बाद पूरे देश में जो देखा किस तरह से सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो और ओटी में मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा था, पूरी तरह से जो ओपीडी है वो उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद रविवार को भी, कल भी सभी प्रमुख सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडी सेवा बंद थी और आज फिर एक बार जो डॉक्टर हैं उन्होंने स्ट्राइक का आह्वान कर दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट था वो जिस तरह से चल रहा था उसी तरह आगे और चलता रहेगा, क्योंकि उनकी जो मांग है वो स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं मानी है और वो उस कमेटी पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक सीपीए लागू ना हो। तो समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो मरीज जो लाखों की संख्या में देश के सभी प्रमुख सरकारी हॉस्पिटल में रोजाना इलाज कराने के लिए जाते हैं। अधिकतर बात करें तो दिल्ली एम्स की बात कर लें, या आरएमएल की बात कर लें, सफदरजंग की बात कर लें, या मौलाना आजाद की बात कर लें, इन तमाम हॉस्पिटल में बहुत बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो इलाज कराने के लिए रोजाना पहुंच रहे हैं। उन मरीजों को बिना इलाज से वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन एक बात खास ये कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में जो
जो मरीज आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और ओटी में जो पहले से एडमिट है जिनको समय मिला हुआ है उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन आज इस जगह पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग करके रिजर्व किया गया है निर्माण भवन के बाहर एक रोड के एक हिस्से को। यहाँ पर सुबह 11 बजे से जो आरएमएल हॉस्पिटल है, दिल्ली एम्स है, सफदरजंग है और प्रमुख जो सरकारी हॉस्पिटल है उन तमाम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो पहुंचेंगे और यहाँ पर टेम्परेरी रोड पर कह सकते हैं कि ओपीडी सेवा ट्रीटमेंट मरीजों के लिए देंगे। यानी कि कहा जाए तो एक तरफ एक्शन भले लिया जा रहा है, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। देखिए एक और अपडेट पहले पहुंचाते चले सूत्रों के हवाले से। रेप मर्डर केस पर सीबीआई सूत्रों से ये खबर है, सीबीआई की जांच आरोपी संजय रॉय पर अटकी है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक जांच में संजय रॉय जो है वो मुख्य आरोपी है। पुलिस जांच में संजय रॉय ने कबूला था गुनाह। अब दूसरी तरफ देखिए सीबीआई का एक्शन जारी है तो लगातार कई सवाल इस पूरे मामले में उठ रहे हैं। रेप मर्डर केस पर सीबीआई सूत्रों के हवाले से ये खबर, सीबीआई की जांच आरोपी संजय रॉय पर अटकी। अभी तक जांच में संजय रॉय जो है वो मुख्य आरोपी है। पुलिस जांच में संजय रॉय ने कबूला था गुनाह। तो दूसरी तरफ इन तस्वीरों पर नजर डालिए किस तरह से लगातार डॉक्टर्स, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर हैं और हड़ताल के 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो डॉक्टर्स हैं वो काम पर नहीं लौटे हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। देव, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच आरोपी संजय रॉय पर अटकी हुई है और अभी तक इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। जरा बताइए कि सीबीआई के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है, कोई बड़ी जानकारी सूत्रों के मुताबिक? फिलहाल अब तक सीबीआई संजय रॉय को जरा कर रहा है। साथ ही साथ एक बड़ा बात है, कल जैसे सीएफएसएल टीम उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। साइकोलॉजिकल टेस्ट ये होता है जब आरोपी जब अपराध घटाई तब उनकी मानसिक अवस्था क्या था और किस इंटेंशन में क्यों ये अपराध किया, तमाम ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी है। साथ ही साथ एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को भी पूछताछ जारी है 3 दिन से। आज चौथी दिन है, उनको फिर बुलाया गया है 11 बजे तक सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पहुंचने के लिए। सीबीआई तमाम ये मामलों को पूरा इंक्वायरी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है, जैसे ये जो रेप एंड मर्डर में कोई एक आरोपी शामिल है कि एक आरोपी से ये काम हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसमें और कई आरोपियों शामिल है जिसको लेकर तमाम सवाल खड़ा है और डॉक्टर्स हड़ताल पे है। क्योंकि बार बार हम तस्वीर दिखा चुके हैं आपको, हैंग दी रेपिस्ट ये बोल के हर कोई डॉक्टर्स सामने रखे उनका मुद्दे। क्योंकि हर डॉक्टर्स के बोलने के मुताबिक यह है एक आरोपी संजय रॉय नहीं है, बल्कि उनके साथ और कई आरोपियों इन्वॉल्व है जिसको पीछे हाइड एंड सीक रखा जा रहा है। क्यों? इसलिए सीबीआई तमाम 4 दिन से एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ कर रहा है ये मामले को लेकर। कल संदीप घोष के मोबाइल डिटेल्स, कॉल हिस्ट्री, साथ ही साथ व्हाट्सएप का चैट हिस्ट्री, उनको जितना सोशल मीडिया अकाउंट से और जितना मैसेंजर अकाउंट से सबको इन्वेस्टिगेशन किया। कहीं ना कहीं सूत्रों से पता चलेगा कि वो उस दिन कहानी जब घटना घटने से पहले उनका किन के साथ बातचीत हुआ था और घटना के बाद किन से बातचीत हुआ था। तो हर कोई एंगल से, हर कोई यानी कि हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए लगातार कोलकाता में प्रोटेस्ट जारी है। कोलकाता ही नहीं बल्कि देश भर में लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं।